नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BSM पाठशाला में। और आज कला संस्कृति से संबंधित आगे के प्रश्न करेंगे, जो है लोक नृत्य व वाद्य यंत्र, लोक नाट्य, संगीत व जनजातियों से संबंधित। तो यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय प्रचलित नार नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है। तो ये हो जाएगी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो यहाँ ऐसे याद रखना कि मांडलगढ़ से। और आगे है भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है। तो यह हो जाएगा हाथीमना नृत्य। यह हाथीमना नृत्य बहुत बार पूछा गया है। और आगे है राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो ये देखो 4 दिए गए हैं, लेकिन आपके चारों अच्छे प्रश्न बन रहे हैं। तो यहाँ गिद्दड़ नृत्य सीधा सीधा याद रखना। गिद्दड़ नृत्य का संबंध है शेखावाटी क्षेत्र से। और ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध है, जिसे जयनारायण व्यास ने बहुत प्रसिद्ध किया था। और आगे है डांडिया नृत्य मारवाड़ का है। और वैसे अगर पूछा जाए कि डांडिया नृत्य, तो यह है गुजरात का हो जाता है, लेकिन गुजरात से संबंधित अगर क्षेत्र पूछा जाए तो मारवाड़ क्षेत्र है जो यहाँ प्रचलित है। और ये देखो, ये गलत है। बम्बरसिया बीकानेर का नहीं है। बीकानेर का तो है अग्नि नृत्य, जो जोशनाथी संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ हो जाएगा बम्बरसिया नृत्य, जो भरतपुर का है। तो यहाँ देखो, मैं सीधे सीधे आपको एक तरीका बता रही हूँ जो कैसे याद रख सकते हो। यहाँ शेखावाटी क्षेत्र के लोग गिद्दड़ की तरह नाचते हैं, ऐसे याद रखना। और शेखावाटी क्षेत्र तो आपको पता ही होगा, सिकर चूरू झुंझुनू और ढोल जालोर। अरे जब कोई किसी से जलता है ना, तो उसके अंदर ढोल बजते हैं आपके प्रति, जो आप पर जलता है ना, ऐसे याद रखना। और डांडिया मैंने बता ही दिया कि ये गुजरात से संबंधित है। और बम्बरसिया, तो यहाँ भरतपुर हो जाएगा। भरतपुर को भारत के नाम से याद रखना। और बम्ब कौन तैयार करेगा? भारत तैयार करेगा, बस ऐसे याद रख लेना। प्रसिद्ध बम्ब नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है? तो यह हो जाएगा भरतपुर का। और अगर वहाँ आपको मेवात क्षेत्र भी दिया जाए ना, तो वहाँ मेवात क्षेत्र सही होगा, आप कंफ्यूज नहीं होना। और एक मेवात और मेवाड़ में अंतर समझना, क्योंकि जो नए विद्यार्थी हैं उन्हें पता ही नहीं कि मेवाड़ क्या है, मेवात क्या है और मारवाड़ क्या है। तो मैं उनको बता दूं कि मेवाड़ है उदयपुर से संबंधित क्षेत्र, मेवात है भरतपुर अलवर से, और मारवाड़ है जोधपुर से संबंधित, जिसे याद रखना। और बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये देखो, अलवर भरतपुर का। इस बम नृत्य के 3 प्रश्न आगे, तीनों की भाषा देखो अलग अलग है, बस यही चक्कर है हमें फंसाने का। और आगे है 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो ये 13 ताली हो जाएगा रामदेव जी से संबंधित है। और अगर पूछ लिया जाए कि 13 ताली का नृत्य कौन से पंथ की महिलाएं करती है, तो ये कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है, जो 13 मंजीरें बांध कर करती है, ऐसे भी याद रखना। और पूछ लिया जाए कि कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है, तो यहाँ हो जाएगा रामदेव जी। और आगे देखो, आगे है रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य, तो ये हो जाएगा 13 ताली नृत्य। और गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो गेर तो सभी को पता है कि गेर तो होली के बाद आती है, दूसरे दिन। तो यहाँ होली से याद रखना कि गेर नृत्य होली पर। और ये है निम्न में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? तो पुरुषों का नृत्य है गेर नृत्य, क्योंकि भांग भूंग पी के होली पर तो पुरुष ही नृत्य करते हैं, महिलाएं थोड़ी बाहर निकलती है, याद रखना अच्छे से। और जो पुरुष है वीडियो देख रहा है, उसे तो अच्छे से पता होगा कि कैसे करते हैं। तो ये आगे की करते हैं, ये लोक नाट्य से संबंधित आगे।
यहाँ पूछा है चार वेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली कहाँ की है, तो ये हो जाएगी टोंक की। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, चार वेद शैली वाला, चार वेद सॉरी लोक गायन वाला, ये टोंक से संबंधित है। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है, तो ये हो जाएंगे तमाशा के। और एक स्वांग की अगर पूछा जाए तो यहाँ हो जाएगा वो जानकी जानकी दास, ऐसे से कुछ है नाम। और जानकी ये वो है भांड। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है, तो यहाँ हो जाएगा पूर्वी। यहाँ नौटंकी और रामलीला देखो पूर्वी पूर्वी क्षेत्र कौन सा है राजस्थान को, तो ये जयपुर वाली साइड हो जाएगी, वहाँ का प्रसिद्ध है। और आगे जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह है, तो यहाँ देखो जिला भी दे दिया भरतपुर, यहाँ भरतपुर जिला दिया गया है और यहाँ क्षेत्र दिया गया है। देखो फंसाने का तरीका, यहाँ पूर्वी और यहाँ भरतपुर। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता, तो ये हो जाएंगे बाघा जी। और ये लच्छी राम जी का संबंध भी आपको पता होगा, ये कुचामणी ख्याल के हैं। और आगे है लोक नाट्य के रूप में पाबू जी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। पाबू जी हैं, तो पाबू जी कौन है पूछा गया है, तो देखो कलाकार है, नायक है, साहित्यकार है, स्वतंत्रता सेनानी है, तो ये लोक नायक हो जाएंगे, लोक नायक है। और एक ये ऊंटों वाला प्रश्न है ना, बहुत फेमस प्रश्न है, एग्जामिनर का फेवरेट है शायद, कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया गया है, किसे दिया जाता है, तो ये पाबू जी को दिया जाता है। इसे भी आप अच्छे से याद रखना। राज ये देखो ये आ गया स्वांग वाला ही। राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व में, इस स्वांग को ही बहरूपिया कहा जाता है। हम कहते हैं ना कि जब कोई अटपटे कपड़े पहन लेता है तो ये क्या सांग निकाला है, तो ये सांग नहीं होता, वहाँ स्वांग होता है। शुद्ध शुद्ध शब्द तो होता है स्वांग, हम कहते हैं अपनी भाषा में सांग। तो बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले, तो ये देखो ये जानकी लाल भांड हो गए। और आगे है जामटिया पात्र लोकसभा में कविता बोलता है और खड़किया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। तो यहाँ पूछा तो सीधा गया है कि जामटिया और खड़किया संबंधित है, तो ये गौरी नृत्य से हो जाएगा। और एक ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि शिव पार्वती से संबंधित, उसमें भी ये गौरी आ जाएगा, उसे भी याद रखना। ऐसे दो तीन वो दे के ऑप्शन पूछता है कि इनमें से कौन सा सत्य है, तो वो प्रश्न कभी आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ ये जामटिया और खड़किया से सीधा पूछा है, तो ये गौरी नृत्य से हो जाएगा। और आगे देखो, उम्मीद करूंगी कि मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने अन्य साथियों रिश्तेदारों को भी जोड़ो ताकि उन्हें भी फायदा हो, और किसी ना किसी का तो सिलेक्शन करवाएं। सब ऐसे बेरोजगार रहेंगे तो आगे अपने प्रदेश का क्या होगा और अपनी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। ये देखो यहाँ है, ये थोड़ा गलत लिखा गया शायद। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है, तो यहाँ हो जाएगा ताशा। और एक ये रावण हत्ता, तो आप अच्छे से याद रखना, रावण हत्ता क्या है, यहाँ तो सीधा पूछा गया है कि क्या है, तो ये वाद्य यंत्र है। और अगर पूछा जाए कि रावण हत्ता कब प्रयोग में लिया जाता है, तो यह पाबू जी की फड़ गाते समय प्रयोग में लिया जाता है, ऐसे भी याद रखना। तार से निर्मित वाद्य यंत्र
कौन सा है? तो ये तार से निर्मित हो जाएगा रावणहत्था। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से तत्ववादी यंत्र कौन सा है और सुशिरवाद कौन सा है और ये घनवाद कौन सा है? तो यहाँ देखो, ये तो हो जाएगा तत्ववाद। और ये अलगोजा, अलगोजा तो आपको पता ही है, ये तो हमारा राजस्थान का प्रसिद्ध है। तो अलगोजा हो जाएगा सुशिरवाद्य, क्योंकि सुशिरवाद्य वो होते हैं जिन्हें फूंक मार कर बजाया जाता है। और आगे देखो, राजस्थान में भाट जाति के प्रमुख कार्य कि भाट जाति क्या करती है? तो यह विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना इनका प्रमुख कार्य है। आपने देखा ही होगा भाट क्या करते हैं, किसी के घर में तो आए ही होंगे, तो याद रखना। क्योंकि अगर हम उनसे पूछे ना कि हमारे दादाजी के दादाजी दादाजी के दादाजी कौन थे, तो वो लोग बता सकते हैं कि कौन थे, हम कौन से वंश से हैं, कौन से परिवार से हैं, क्या कहाँ से हमारे परिवार की शुरुआत हुई थी। अगर ज़्यादा जानकारी जुटानी हो तो कभी भाटों से भाई खुलवाना कि आप क्या हो, कौन हो, कहाँ से हो। आगे है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखो यहाँ पूछा गया, सही नहीं है। तो बपंग एवं रावणहत्था दोनों तत्व वाद्य यंत्र है, ये बिल्कुल सही है। ये देखो बपंग और रावणहत्था तत्व वाद्य यंत्र है, तार से बजने वाले हैं। अलगोजा और मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र है। यहाँ तो सीधा दे दिया फूंक, चलो मान लिया ये तो बुक वालाओं की बात है कि फूंक, लेकिन ये सुशीर वाद्य यंत्र हो जाएगा अगर शुद्ध रूप से देखा जाए तो। और ढोल, ढोलक, नौबत, नगाड़ा और चंग ये थाप वाद्य यंत्र है। और फूंक वाद्य यंत्र बांकिया और करणा को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता। तो हाँ, ये फूंक वाद्य यंत्र है करणा और बांकिया, लेकिन मांगलिक, क्योंकि ये बांकिया और करणा है ना, ये शहनाई जैसे होते हैं, उन्हें बजाया जाता है विवाह के अवसर पर। बस ये नहीं लगाकर उसने गड़बड़ कर दी, तो इसे याद रखना। और निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद नहीं है? तो यहाँ पूछा है कि तारवाद कौन सा नहीं है? तो ये अलगोजा, सीधा सीधा पता ही है कि एक अलगोजा में कंफ्यूज नहीं होता होना, क्योंकि अलगोजा आपको पता होता है, फिर भी आप इससे अनजान होते। अलगोजा जो भगवान कृष्ण को बांसुरी बजाते तो सभी ने देखा ही होगा, वो ये बांसुरी होता है ना, उसी का रूप होता है। ये दो बांसुरी से जुड़ी होती है जो इकट्ठी फूंक मार कर बजाई जाती है, इसे अलगोजा कहते हैं। तो उम्मीद करूंगी कि वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करो, अपने अन्य साथियों को भी जोड़ो ताकि उन्हें भी सहयोग मिले। और एक बात और, अगर राजस्थान के देवी देवता से प्रश्न पूछे जाए तो मेरी वीडियो बनाई है छोटी छोटी, जिन्हें आप देख लेना, प्लेलिस्ट में है BSM पाठशाला चैनल के। तो चलिए ठीक है, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और अब तो परीक्षा बहुत नज़दीक है, अच्छे से करके आना। बेस्ट ऑफ लक।